नमस्कार भारत। आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एसएससी सीजीएल 2024 के लिए प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बिगनर्स के लिए क्या हो सकती है। बिगनर्स बेसिकली देखो तीन तरीके के होते हैं। सबसे पहले 12th पास, दूसरे ग्रेजुएशन ईयर्स में जो होते हैं और वो सोचते हैं कि अब मुझे तैयारी करनी है एसएससी सीजीएल के लिए, और तीसरे होते हैं जो कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके होते हैं और अब वो डिसाइड करते हैं कि अब उन्हें शायद गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, नॉन टेक्निकल साइड में, इसलिए वो सीजीएल की प्रिपरेशन करने के बारे में सोचते हैं। एक एक करके तीनों के बारे में देख लेते हैं कि बेसिक स्ट्रेटजी उनके लिए क्या हो सकती है। बहुत ही बेसिक देखेंगे, बहुत डीप में नहीं जाऊंगा इस वीडियो में। आइए देखते हैं। सबसे पहले 12th पास के लिए, जो 12th पास है उनको स्टार्ट करना चाहिए सबसे पहले बेसिक के बुक्स के साथ। स्टार्ट विद बुक्स लाइक एनसीईआरटीज। आप एनसीईआरटीज उठाओ, बेसिक्स पढ़ना स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास टाइम है। 3 साल तो आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन का ही है, जहाँ से कि आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी कर सकते हो, अपने बेस को फाउंडेशन बना सकते हो। फोकस ऑन बेसिक्स। फाउंडेशन जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, ट्रिक्स बाद में सीखने के लिए आपको उतना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आप इस फेज़ में हो, 12th पास के फेज़ में हो, तो ओवर स्पीड मत करो। होता क्या है कि बहुत लोग बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि यस मुझे अभी सब कुछ कर लेना है, मैं अभी हर चीज़ करके रख लूँ। सो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गैदर ईच एंड एवरीथिंग एट अ सिंगल पॉइंट ऑफ टाइम। आप यहाँ से बेसिक्स पे फोकस करोगे ताकि आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हो, एक डायरेक्शन बना के। ठीक है। और आपके लिए एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, दैट इज गिव एमटीएस एंड सीएचएसएल मॉक्स। आपका एक आंख, बोलते हैं ना आपके पास दो आंख है, टू आइज आर देयर। एक आंख तो आपका सीजीएल पे होना ही चाहिए, बट एक आंख हमेशा आपका एमटीएस और सीएचएसएल पे होना चाहिए, बिकॉज आप एलिजिबल हो गए इन दोनों के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसके मॉक्स हमेशा लगाते रहो अपने प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ध्यान रखते हुए, क्योंकि अगर आप चाहो, अगर इनमें से कोई भी एग्जाम आपका निकल जाता है तो ग्रेजुएशन के बाद आपके हाथ में एक जॉब होगा। और आपके हाथ में एक जॉब होने का मतलब कि आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाओगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि एमटीएस और सीएचएसएल भी आपके फोकस में रहना चाहिए। ये मत, एकदम ये मत दिमाग में लाना कि नहीं मैं ग्रेजुएशन करूंगा तो मुझे ग्रेजुएशन के ही जॉब के लिए जाना पड़ेगा। नो, टाइम अब ऐसा नहीं है। इट्स टू कम्पिटिटिव नाउ डेज, बहुत कंपटीशन हाई है। आपके लिए बस ये बेसिक्स रहेगा। आप बस बेसिक से स्टार्ट करो, ज़्यादा फोकस, ज़्यादा चीज़ों के बारे में मत करो। अभी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। पहले आप एनसीईआरटीज़ को कवर करो, थोड़े से इंग्लिश के बुक्स को कवर करो। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इंग्लिश का भी आप वोकैब्स कवर करना स्टार्ट करो, एनसीईआरटीज़ को कवर करो। ठीक है। एंड आपके लिए बेस्ट रहेगा यूट्यूब वीडियोज़। यूट्यूब पे वीडियोज़ पे सब कुछ अवेलेबल है, आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। आपको अभी कोचिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। अब आइए ग्रेजुएशन ईयर में। जो ग्रेजुएशन ईयर में है आपके लिए बेसिक बुक्स है, जा सकते हो। फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा कि आप बेसिक से स्टार्ट करो, बिकॉज आपका कुछ 1 साल 2 साल शायद निकल चुका है जो कि बेसिक्स के लिए देना था आपको। आपको अब स्टार्ट करना चाहिए डायरेक्ट यूट्यूब वीडियो से, या फिर अगर आप कोचिंग करना चाहते हो तो टोटली अपॉन डिपेंड्स अपॉन यू। लेकिन आई वुड रिकमेंड कि आप वीडियो से स्टार्ट करो। यूट्यूब पे बहुत कुछ अवेलेबल है, इस चैनल पे भी बहुत कुछ अवेलेबल है। इस चैनल पे एसएससी सीजीएल के लिए बिल्कुल फ्री में पेड कोर्स पढ़ाया जा रहा है मैथ्स का। आप वहाँ से उसको चेकआउट ज़रूर कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। आपको किसी भी और कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको ट्रिक्स सीखना स्टार्ट करना पड़ेगा। अब आपको सवालों को बेसिक से नहीं, ट्रिक से बनाना सीखना पड़ेगा, और वोकैब पे आपका ज़्यादा फोकस होना चाहिए, इंक्लूडिंग इंक्लूडिंग अब आप जीके पे भी ध्यान दोगे। एक चीज मैंने जो यहाँ पे मिस कर दिया 12th के लिए, जीके। देखो आपके लिए जीके तो हमेशा ही है यार, करंट अफेयर्स में हमेशा लगे रहो। एक न्यूज़पेपर ले लो, रीडिंग लगाओ एवरीडे। 3 रुपये 4 रुपये का न्यूज़पेपर आता है इंडियन एक्सप्रेस, उसको खरीदो, हर रोज रीडिंग लगाओ। इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, बिकॉज इट विल इंक्रीज योर वोकैब्स, इट विल इंक्रीज योर रीडिंग कैपेबिलिटीज। स्पोकन इंग्लिश अच्छा हो जाएगा आपका, बात करने का तरीका। आरसी में हेल्प करता है वो चीज़ डेफिनेटली, पैराजम्बल्स में भी हेल्प करेगा, एंड जीके तो करंट अफेयर्स है ही। ये सबके लिए जीके इज फॉर मैंडेटरी फॉर एवरीवन। कहीं पे भी आप हो, किसी भी स्टेज पे, 12th में हो, ग्रेजुएशन में, आफ्टर ग्रेजुएशन हो, एक न्यूज़पेपर बेसिक आपका रिकमेंडेशन रहेगा। अब आपको फोकस करना चाहिए मॉक्स पे। ग्रेजुएशन ईयर में हो तो आप, तैयारी आपकी हो रही है प्री पे, ज़्यादा ध्यान दो मॉक्स पे। मेंस का भी मॉक्स लगाओ, छोड़ना मत, लेकिन लेस, थोड़ा सा लेस लगाओ, बिकॉज अभी आपके पास टाइम है। एंड वन मोर थिंग, गिव एमटीएस एचएस सीजीएल। देखो ग्रेजुएशन ईयर में हो, आई नो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर सीजीएल, बट आप फॉर्म डालो, फॉर्म डालो, जाके एग्जाम दो, हवा लो। कैसे हो रहा है एग्जाम में, क्या प्रोसेस हो रहा है, माहौल का जो होता है ना एक अंदाजा, आपको एम्बियंस का पता चलेगा। आप एग्जामिनेशन जाके दोगे, लिखोगे, तब समझ में आएगा। ऐसा क्या होगा कि जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे, आप एलिजिबल हो जाओगे, उस टाइम पे आपको ज़्यादा इस चीज़ का डिफरेंस नहीं पड़ेगा एम्बियंस का। एमटीएस एचएसएल आपको भी देना है, फोकस ऑन दैट। एक जॉब अगर मिल जाती है ग्रेजुएशन खत्म होते होते, दैट विल बी
ब्रिलियंट फॉर यू। ग्रेजुएशन, ये थोड़ा सा मस्ट विन वाला केस आ जाता है, यहाँ से आपको जीतना ही पड़ेगा, है ना। ग्रेजुएशन ओवर हो चुका है, अब आपको डायरेक्टली कोचिंग वीडियोस पे जाना पड़ेगा, कोचिंग पे चले जाओ, ठीक है, या जेन्युइन चैनल्स उठाओ जैसे कि मेरा चैनल, या फिर और भी जो चैनल्स है जहाँ से कि आपको सच में सही चीज़ें मिल रही हैं, पढ़ाई से रिलेटेड मिल रही हैं। जाकर आप मेरा का भी चैनल चेक कर सकते हो और कहीं का भी कर सकते हो, इट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। अब आपका फोकस ज़्यादा होना चाहिए मॉक्स पे, मेंस का। प्रिपरेशन हमेशा मेंस की होती है, प्री की नहीं। आपके लिए मैंडेटरी है, प्रिपरेशन मेंस की करनी है, प्री की नहीं। मेंस का मॉक लगाना स्टार्ट करो, प्री अपने आप कवर होते जाएगा। प्री भी लगाना है लेकिन मेंस ज़्यादा लगाना है। अब आपका ज़्यादा फोकस रहेगा पी वाई क्यूज़ पे, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है। प्रीवियस क्वेश्चंस आपको ध्यान में देने पड़ेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस ही हमेशा ज़्यादातर पूछे जाते हैं। 70 to 80% क्वेश्चंस आर ऑलवेज प्रीवियस ईयर, ठीक है। और बाकी जो 10-20% होते हैं, 10% 20% होते हैं ना, वो उसी के बेस्ड होते हैं, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे। फोकस ऑन दैट। आपका काम है ऑल सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना। अगर आप एग्जाम क्रैक करना चाहते हो तो आपको ऑल सब्जेक्ट को इक्वल टाइम देना पड़ेगा। 100 में से 20-20-20-20-20 आपको सबको बांटना पड़ेगा, और 20% मैं बोलता हूँ हमेशा इट इज़ लक। आपका जो भैया है ना लक, उसको भी थोड़ा सा साथ रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। और साथ में सीजीएल, सिर्फ सीजीएल पे फोकस नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दायां बायां देखते रहना है कि हाँ और क्या क्या जॉब्स निकल रहे हैं नॉन टेक्निकल के लिए। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि नॉन टेक्निकल जितने भी एग्जाम्स आते हैं, जैसे कि रेलवेज हो गए, कुछ और डिपार्टमेंट स्टेट लेवल पे भी निकलते हैं, तो नॉन टेक के आपके जॉब्स वहाँ पे रेडी होने चाहिए। आपका फॉर्म डालना है वहाँ पे, तैयारी सेम है क्योंकि सब कुछ सेम रहने वाला है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ अभी, तो देखो 12th लेवल पे आपका बिहार इंटर का आया है ना, तो वो है नहीं, सीजीएल तो है नहीं वो बिहार का, सॉरी सेंट्रल का तो है नहीं, बट दैट इज़ अ स्टेट लेवल सीजीएल। तो वहाँ पे आपको नॉन टेक यानी कि सेम चीज़ है, जो आप यहाँ पढ़ोगे सेम चीज़ वहाँ पे भी है। ये सब जॉब्स आपको टैकल करने हैं, मतलब देखना है, आपको ध्यान देना है कि हाँ मैं इन जॉब्स के लिए एग्जाम दूंगा, हो ना हो बात की बात है। और भी चीज़ें बता सकता हूँ बट नॉट इन दिस वीडियो, बिकॉज ये बहुत बेसिक्स वीडियो है, बेसिक्स का वीडियो, तो ज़्यादा इसमें मैं डिटेल में कवर नहीं करना चाहता हूँ। मैंने बता दिया, वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके कमेंट में ज़रूर पूछो। टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करो, क्योंकि वहाँ पर अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे से डायरेक्टली किसी भी समय पूछ सकते हो, आई विल रिप्लाई यू डेफिनेटली। इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो, बट टेलीग्राम इंस्टाग्राम बोथ आर रिकमेंडेड। ईमेल बहुत वर्स्ट केस में करना अगर आपके पास नहीं है तो। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी चीज़ें और लोगों तक पहुंचेगी, हेल्प रहेगी सबको, ठीक है। और अगर आप सही में चाहते हो कि मैं और अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर सकूं, तो आपका काम है लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो करना है, बिल नोटिफिकेशन प्रेस करके, ठीक है। चलिए बहुत जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।